हमने उसे बहुत मारा, लेकिन फिर भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं। क्या उसकी जबान कट गई है? नहीं। तो फिर उसके होंठ पत्थर के? नहीं। तो फिर उसने अब तक राज क्यों नहीं उगला? लेकिन हमने उसे बहुत मारा, तब भी। मार में अगर दम हो तो आदमी खून भी उगल देता है। इंस्पेक्टर अजय शास्त्री। वाह, क्या बात है। जो खून बह गया था वो किसी काम तो आया? अरे जो खून बह गया उनकी बात छोड़, अगर मेरा बस चले तो मेरे बदन के अंदर जितना खून है उसकी एक एक बूंद से मैं हिंदुस्तान लिख दूं। दम है, बहुत दम है, लेकिन ये वो जगह है जहां तेरा दम घुट जाएगा। जानता है मैं कौन हूं? कपड़ों पर जो रंग चढ़ा दे उसे रंगरेजा कहते हैं, और जो जिंदगी पर मौत का रंग चढ़ाए उसे चंगेजा कहते हैं। ये भी हमारी तरह आतंकवादी है। अब तुम्हें आखिरी बार पूछता हूं, बता दो हमारे 5 आदमियों को कहां छुपा कर रखा है? ओह, तुम यूं नहीं मानोगे। ये वो नाग है जो अपना जहर पत्थर पे छोड़े तो पत्थर भी टूट जाता है, लेकिन ये तुम्हें काटने से मर गया। तू चीज क्या है? कौन है तू? मैं एक जाबाज पुलिस हवलदार और एक खुददार मां का बेटा हूं। मेरे बाप को जिंदगी में बहादुरी के बहुत से मेडल मिले। उनके मरने के बाद मेरी बहन को मामा ले गए और मेरी मां उन मेडल को बेच बेच कर मुझे पालती रही। जब आखिरी मेडल बच गया तो उसे बेचकर वो दूत ने ही जहर ले आई। जहर तो हम दोनों ने पिया, लेकिन उनके हिस्से में मौत आई और मैं बच गया। मैं तब की नहीं आज की बात पूछता हूं कि तुम आज जिंदा कैसे बच गए? तो तू ही बता, जिसे मां का दिया हुआ जहर नहीं मार सका तो तेरे इस सांप का जहर कैसे मारता? तू जानना चाहता है ना तेरे 5 आदमी किधर है? मैंने उन सबको नर्क में एडमिशन करा दिया है। क्या? अब तेरी बारी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। वेल डन अजय शास्त्री, वेल डन। थैंक यू सर। इस इलाके में आतंकवादी थोड़े बहुत एक्टिव थे, लेकिन तुमने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। यहाँ का काम खत्म हुआ, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। सर, आप जहाँ भी भेजेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन अच्छा होता अगर आप मुझे हेडक्वार्टर में आपके पास ही रहने देते। तुम जहाँ भी जाओगे यही समझना कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम मेरे साथ हो।
और अगर किसी दिन ऐसा नहीं लगा तो? अजय, आज जो मैं कहता हूं वो तुम सुनोगे, राइट? और उस दिन जो तुम कहोगे वो मैं सुनूंगा। सर, बाप का चेहरा तो नहीं देखा, अच्छा गुरु भी नहीं मिला, बस एक आप ही अच्छे मिले। अजय, पुलिस वालों को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। अब तुम जल्दी से जाओ और जाने की तैयारी करो और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। कहीं तुम्हें कोई मुहावरा तो याद नहीं आ रहा है? सर, आपने बताया नहीं मुझे जाना कहाँ है। जगन्नाथपुर। थैंक यू सर। सदा, चल बाहर निकल। अरे घोषाल साहब, नमस्ते। अबे फुटेज मत खा, चल बाहर निकल। नहीं नहीं, आप बाहर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा? ए सदा, कुछ पूछना है फिर बाद में छोड़ देंगे। चल, फालतू में सबको गुस्सा मत दिला, चल बाहर निकल। इन्हें मत मारिए। मेरा कसूर क्या है, पहले ये बताइए तो सही। साले, नितिन शाह का मर्डर तूने किया और आचार्य को फोन पर धमकी तू ही देता है ना? ये सब झूठ है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, सिर्फ मजदूरों की यूनियन चलाता हूँ। मजदूरों की यूनियन चलाता है या गुंडा पार्टी? ये गोली तुमने चलाई है और ये रिवॉल्वर भी तुम्हारा है। ले चलो इसे, मरने के बाद इसके हाथ का छापा इस पर जरूर ले लेना। फिंगरप्रिंट से ना। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी है, एक बच्चा है, बूढ़ी माँ है। अबे चुप साले, अब तेरी फोटो छपेगी अखबार में कि तू इनकाउंटर में मारा गया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इन्हें मत मारिए, इन्हें मत मारिए। अभी तुम लोग भी जल्दी से यहां से भाग जाओ। गलत आदमी से पंगा ले रहा है तू। भाग जाओ वरना उल्टा इनकाउंटर हो जाएगा। बंदूक तेरी, गोली तेरी, फिंगरप्रिंट भी तेरा। समझ गया? समझा। चलो भाई। यस। सातवीं क्लास में मुहावरा ठीक ही पड़ा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
आचार्य जी हैं? हाँ है। थैंक यू। हाँ 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 हाँ। आचार्य जी का हुक्म है, पहले इन घुंघरुओं को आप पाँव में बांध लें, तब अंदर जाएं। क्या समझे? ए, ये क्या बात हुई? ऐसी बातें करना उनकी पुरानी आदत है। ठीक है, तो फिर मैं उनसे बाद में मिलूंगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, उनसे मिले बिना अगर चले गए तो नौकरी से जाओगे। सोच लो, नौकरी या घुंघरू। वर्दी उतर जाने के बाद तुम जैसे इंस्पेक्टरों की बिल्कुल वैसी हालत होती है जैसे खाल उतर जाने के बाद बकरे की। मटन बहुत महंगा है ना, सोच लो, वर्दी या घुंघरू। आइए, पधारिए, चलिए। ओहो, आइए। सुर में चलो, सुर में धीरे, बहुत बेसुरे हो तुम। न घुंघरू पहनकर चलना आता है, न रिवॉल्वर रखकर चलाना आता है। सोचा था तुम्हारा ट्रांसफर तो हो ही चुका है, जाते जाते तुमसे ये शुभ कार्य करवा के बदले में तुम्हें माल दे दूंगा, लेकिन तुम तो रहे टिक 20, सिर्फ खटमल और मच्छरों को ही मार सकते हो। ये तो इनकी पुरानी आदत है। आचार्य जी, पता नहीं कौन था वो, अचानक आ गया। अब की बार मिला तो गोली मार दूंगा। हाँ बस बस, अब इस डायलॉग का कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी जगह जो दूसरा आदमी आएगा उससे मैं अपना काम करवा लूंगा। तुम जाओ यहां से। मगर सुर में, सुर में, सुर में चलना सीखो। जाओ जाओ जाओ।